कसम की एक बार। अभी मैं वही फोन करके प्रेस से कौन है पूछो दीजिए पूछना उसको भी आप लोग सभी कर रहे हैं। आ जाओ सारे यहाँ से तो बड़ी चीज का देश है यहाँ पेशेंट नहीं है ठीक है यहाँ पेशेंट नहीं है नहीं बिना किसी नोटिस के तो हमारी दुकान पर आप लोग चाहिए मैं कर बिल्कुल कर सकती हूँ मेरे पास रीजन है मेरे पास रीजन है राजकुमार जी हम आपके साथ हैं लेकिन अननेसेसरी मेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को जो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट भी हैं बीपी के पेशेंट भी हैं जो यहाँ पर दुकानों पे घूम रहे हैं ठीक है ये आपका तो डिसीजन है ये गलत है लोगों को गलत राह पे मत दिखाइए अपनी दुकान खोलिए ना खाली तो ऐसे अपनी दुकान खोलिए ना खोला डायबिटिक पेशेंट है हम कहाँ जाए दुकान तो आप खोल लेंगे सारी खोल देंगे लेकिन ये सील करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना वो मैं कर सकती हूँ तो जी फिर मेरे आप पास एप्रोप्रिएट रीजन जब सील कर देंगे फिर हम आपको कोई बात नहीं फिर आपको सील क्या कर परेशानी है परेशानी तो है ही कि बिना अननेसेसरी सील कर रहे हैं मैं आप सच नहीं करूंगी मैं और क्या कौन सा रूल बनता है कौन से एक्ट के साथ है मैं पैदा आपको रूल बता के सारी हाँ, चीजें बता के तो कोई जनहित में हाँ। पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की स्टेटमेंट लगा के मैं आप तो पूरी इंद्री की सील करने की बात बोल रहे हैं आप मैं पूरी इंद्री की सील कर क्या दो कर रही हूँ ना हाँ, आपको कर दो आप कोई बात एक्ट की कार्रवाई की जाएगी ऐसे नहीं की कोई बात नहीं आप कर दो क्या दिक्कत पूरी ना है कर आप सील वो कर चलाई बात क्या है यूनियन के साथ हाँ जी तो फिर मेरा फोन लेके आना चाहिए हाँ जी सिलसिले में आज इंद्री एरिया में जो है लगभग 3 दुकानों की चिराग मेडिकोज और राजेश मेडिकल हॉल और एक कंबोज मेडिकोज की जो है कुछ दिन पहले शिकायत आई थी इंद्री एरिया में कि यहाँ जो है दुकानों के काउंटर बाहर होते हैं और दुकानों के काउंटर तो कुछ दुकानों के बाहर भी मिले जिन्हें अंदर करवा दिया गया था। शिकायत ये भी थी कि जो दवाइयाँ हैं वो धूप या इस तरीके से ऊपर रखी जाती हैं जिनसे उनकी गुणवत्ता में जो है फ़र्क पड़ता है तय नहीं किए जा रहे जी। लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी दवाई हमें काउंटर पर रखी हुई नहीं मिली जो कि डायरेक्ट जिस पर धूप पड़ रही हो जो कि जिसकी गुणवत्ता में फ़र्क आ रहा हो। लेकिन सेल परचेज या से संबंधित और फार्मासिस्ट एब्सेंट मिलने जैसी कार्रवाई जो है खामियां हमें मिली थी, जिसके तहत जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल ने फर्मों को 7-8 फर्में थी जिनको नोटिस दिया गया था, उनका जवाब आने उपरांत जिन पर है उनकी सस्पेंशन की गई थी। यानी कि ये लगभग इसी माह की है, फरवरी माह की जो बात है जिसमें इंस्पेक्शनें की गई थी और नोटिस आया था जिसका जवाब जो है फर्म द्वारा दिया गया था जो कि असंतोषजनक पाया गया, जिस पर जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई इस प्रकार की कोई ऐसा हमें जब हम आए थे कोई 1-2 फर्म का था लेकिन उस पर दवाइयाँ नहीं मिली थी जिन्हें के अंदर करवा दिया गया था। और फार्मासिस्ट कई दुकानों के एब्सेंट मिले, फार्मासिस्ट नहीं मिले थे, बिल बुक पूरी नहीं थी, सेल परचेज संबंधी जो है वो इस प्रकार की खामियां जो थी वो पाई गई थी। जुर्माना लगाया गया है? नहीं, जुर्माने का प्रावधान हमारे एक्ट में नहीं है, जो है सस्पेंशन जो है फर्म की गई है। कितने दिन तक सस्पेंशन? 5 दिन की सस्पेंशन है राजेश मेडिकल हॉल की, कंबोज की और चिराग मेडिकोज की। अधिकतम कितना कर है और उस हिसाब से जो है फर्म का जवाब आने उपरांत उसने क्या संतोषजनक दे पाया या नहीं दे पाया उसको देखते हुए जो है आगामी कार्रवाई की जाती है विभाग द्वारा। वो उनका इससे विभाग का कोई लेना देना नहीं है, उनको आदेश दे दिए गए हैं कि आप इनको दुकानों को खोलें और वो इन दुकानों को खोलेंगे जिससे कोई जनहित में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इतना विभाग इंश्योर करेगा। आने के बाद जो है इनका जवाब असंतोषजनक मिला, जिस पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल द्वारा जो है इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे, जिसमें नागपाल ये राजेश मेडिकल हॉल, चिराग और इधर से कंबोज मेडिकोज के हैं जो लाइसेंस सस्पेंड किए गए 1 तारीख से 5 तारीख तक, जिसके दौरान जो है फर्म को आज की कार्रवाई जी
जिसके दौरान जो है फर्म को अपनी दुकान में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सेल परचेज का कार्य करने की अनुमति नहीं है। और इसको चेक करने के लिए आज 2 तारीख को जो है मेरे द्वारा राजेश मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान एक डिकॉय को भेजकर जो है वहाँ से परचेज़ भी करवाई गई है। दूसरा, वहाँ पर एक पेशेंट खड़ा हुआ मिला, जिसमें के पेशेंट को जो है फर्म द्वारा शेड्यूल H की दवाई नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट जो है 50 रुपये में बेची गई है, जो कि फर्म 1 तारीख से 5 तारीख तक यानी कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान अपना सेल परचेज का कार्य नहीं कर सकता। आदेशों की स्पष्ट रूप से उल्लंघना हुई है। बिल्कुल, जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के जो आदेश जारी हुए थे लाइसेंसिंग अथॉरिटी करनाल के, उनके आज आदेशों की उल्लंघना बिल्कुल राजेश मेडिकल हॉल द्वारा की गई है, जिस पर आगे सारा का सारा जो कार्रवाई है वो इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। और जो है दुकान को ये आदेशों की अनुपालना करने के लिए, ताकि फर्म दोबारा इस तरीके की चेष्टा ना कर पाए, तो ये 5 दिन तक जो है दुकान हम सील करेंगे। सील कर जी। की दुकानें जो है चिराग मेडिकल हॉल और ये काम्बोज को चेक किया गया था, जो कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान बंद है। केवल राजेश मेडिकल हॉल ही खुली हुई थी, जिस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा सख्त आदेश है। एक तो एरिया में कोई भी MTP किट या फिर कोई नशे की दवाई को बिल्कुल भी विभाग और बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके तहत जो है माननीय मंत्री जी के आदेशानुसार, हमारे SDC महोदय के आदेशानुसार समय समय पर एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसके तहत दुकानों की इंस्पेक्शन की जाती है और कमियां मिलने पर उन्हें नोटिस भी दिया जाता है। और हमें इस प्रकार से सख्त आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता हुआ पाया जाता है, यदि कोई फर्म नशे में इंडल्ज पाई जाती है या MTP किट की सेल पाई जाती है, तो हमें फ़ौरन जो है मौका पर उसको सील करने के आदेश हैं। स्पेशल भी कमल सिक्का नाम का व्यक्ति थे, उसके वहाँ से एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो मेडिसिन है वो की गई थी। गरोंडा में सुमेर मेडिकोज से इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो समय समय पर फर्म द्वारा हमारे द्वारा की जाती रहती है। हांसी रोड पर भी जतिन मेडिकल हॉल था, वहाँ पर भी इस प्रकार से दवाइयाँ मिली गई थी, जिस पर जो है विभाग द्वारा सख्ती से कार्रवाई की। यहाँ जो केमिस्ट के पहले तो एक तो अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ बेचे, और जो कि हम समय समय पर सैम्पलिंग के दौरान भी चेक करते रहते हैं। अपने फार्मासिस्ट बैठे, सेल परचेज जो है प्रॉपरली ऑन रिकॉर्ड काटें, और यदि कोई इस प्रकार की कोई MTP किट कोई ना बेचे, और यदि कोई बेचनी है, कोई ये MTP किट भी अगर कोई बेचनी है सेल परचेज के साथ बेचे, नशे के व्यापार में बिल्कुल संलिप्त ना हो। और समय समय पर विभाग द्वारा भी इस प्रकार के जो हैं लिखित में या मौखिक तौर पर भी आदेश एसोसिएशंस के थ्रू सर्कुलेट करवाए जाते हैं, उनके अनुपालना करें। और यदि कोई विभाग के द्वारा कोई इस प्रकार की कोई आदेश जारी होते हैं तो उनको अमल में लाए, ना कि इस प्रकार से उन आदेशों की उल्लंघना करें। अच्छा, दूसरा ये है कि छोटी छोटी बात के लिए भाई आपकी दुकान में डस्ट है या काउंटर बाहर है, काउंटर पे मेडिसिन रखी हुई है और शीशा नहीं लगा हुआ है, हमने दुकान सभी मेडिकल स्टोर पे मतलब काउंटर भी अंदर करवा दिए और पूरी इंद्री में सभी लगभग 99% लोगों के मतलब शीशे भी लगवा दिए। उसके बाद मतलब कुछ एक ऐसी दुकान के अंदर कुछ एक मतलब जैसे सेल परचेज मांगते हैं, सेल परचेज पूरी भी इंडिया में कोई नहीं दिखा सकता जी, पूरी परचेज मतलब परचेजिंग के पूरे टोटल बिल होते हैं हमारे पास, लेकिन सेल कोई भी नहीं दिखा सकता। दूसरी बात है, अगर कोई भी इंद्री में गलत काम करता है, पूरी कहीं भी कोई गलत काम करता है, गलत काम तो देखो हम उसके भी खिलाफ हैं। इंद्री के अंदर इस टाइम कोई भी किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ना कोई MTP किट बेच रहा है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं बेच रहा है। तो हम डिपार्टमेंट हमारे को बिना मतलब अननेसेसरी तंग कर रहा है, तो उसी के खिलाफ हमने दुकानें बंद की है। और ये जो बंद है, हाँ जी 10 बिंदु दिए गए थे, वो कौन से थे? 10 बिंदु तो कुछ नहीं दिए गए थे हमारे को नोटिस में। मतलब ये तो मेडिकल स्टोर के पास जिसकी सस्पेंशन आती है ना, उसके पास पहले लेटर आता है, भाई ये है जैसे आपने बिल बुक नहीं पूरी है आपकी, ठीक है जी, बिल नहीं सेल जैसे जो सेल जो मतलब परचेज करी है उसको पूरा नहीं दिखा सकते, उसको सील लगा रहे हैं मेरी दुकान पर। आपकी दुकान पे कोई दिक्कत नहीं है, सील लगाएंगे, लगाने दो, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट है। हाँ लगा दो, सील लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो जब तक मतलब बिना नेसेसरी सील लगा रहे हैं, देखो जी जिनके पास कोई नोटिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके पास भी सील लगा रहे हैं लोग। तो हमने इसी विरोध में दुकानें सारी पूरी इंद्री की बंद की है कि जब तक हमारा कोई प्रॉपर समाधान नहीं होता तो हम अपनी दुकानें अनिश्चित समय के लिए बंद रखेंगे।
जब यदि हम गलत काम करते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं पहले ही। उसका जो मर्जी करो, आप दुकान सील करो, जो मर्जी करो, अगर कोई गलत काम करता है, ठीक है। जब गलत काम करते ही नहीं तो सील करने का क्या मतलब बनता है? क्यों अननेसेसरी तंग किया जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है। हाँ, ठीक है जी। क्या था ये एक